थोड़ा सुधर गए हैं, लेकिन कुछ साल अगर पीछे जान तो एक बहुत खराब परंपरा चलत रही से कोख में औलाद लमारे की, कोख में ही बेटी लमारे की। तो वही अजन्मी बेटी जो कोख में है, और वो माता पिता से का निवेदन करते हैं एक शब्द के साथ में, फिर आप लमन सौंपो, मत मारो मुझे कोख में मम्मी, मत मारो मुझे कोख में मम्मी, इस दुनिया में आने दो, मुझको मेरा हक दो पापा, कुछ करके दिखलाने दो। पढ़ लिख करके मैं तुम दोनों का मैं सम्मान बढ़ाऊंगी, पढ़ लिख करके तुम दोनों का मैं सम्मान बढ़ाऊंगी, बेटी हूं तो क्या बेटों से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। और सरस्वती लक्ष्मी बन घर भर जाऊंगी, रिद्धि सिद्धि और सरस्वती बन घर भर जाऊंगी, बेटी हूं तो क्या बेटों से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी, बेटी हूं तो क्या बेटों से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। बहन न होगी साथी मन के लिए जो हनी सिंह के बाल कटवा के चेंदवा बाल कटा के घूमत रहे थे, वो साथी मन के लिए निवेदन, बहन न होगी तिलक न होगा किसकी वीर कहाओगे, बहन न होगी तिलक न होगा किसकी वीर कहाओगे, अरे हनी सिंह के दीवानों तुम लता कहां से लाओगे, हनी सिंह के दीवानों तुम लता कहां से लाओगे। इसी भाव के साथ 45 मिनट के लिए हमन सादर आपको सबसे बोले राजा रामचंद्र देव की जय। बोल श्री रामचंद्र की जय। बड़ा है सुंदर आप
पति राम अचिंती आश्रम में नरमा भगवान श्री सरकार की पावन गाथा श्री रामचरित्र मानस के अविरल फलप्रदायी खबर है जेवा अवला सुंदर अवसर प्राप्त हुए सुने और सुनाएंगे तो अब हमारे छोटे छोटे कलाकार की परिचय हुए बेंजो के साथ तुम्हारी अंजू साहू और हमारे कोरस और खजरी वादक हुए साहू और अगर आशा देवत में गायिका इनकी साहू और पेड़ में साथ देवत हुए कुमारी शिवरंग साहू तबला में साथ देवत है भाई दीपक साहू और हमारे गायिका हुए कुमारी विद्या साहू और साथ साथ कोरस में साथ देवत हुए मंजू साहू एवं चांदनी साहू हमारे कलेक्टर में साथ देवत ईश्वर साहू हमारे प्रतिज्ञा बालिका मानस परिवार से कोई भी प्रकार से गायन वादक एवं टीका खुशी हुई देना अपन छोटे छोटे के क्षमा करिए बोल श्यावर रामचंद्र जी श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर बिमल जसो जो दायक फल चारे बहुत हीन तनो जानिके सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार।
बोल श्यावर रामचंद्र की जय। वर्णानामर्थ संहारा रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पवनतने संकटहरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सुमिरन दीप जलाई के धरो हृदय में ध्यान रामचरित वर्णन करो मोह शक्ति की जो प्रदान। रामचरित वर्णन करो मोह शक्ति की जो प्रदान। परम सौभाग्य की बात है पावन भरा धाम देवनारा। जी हाँ, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के पावन गाथा की अविरल धारा बहत हुआ, लेकिन साथों साथ है चारों धाम जी से सुंदर देवी देवता विराजमान हुआ। ऐसा सुंदर धर्म नगरी सुंदर धरा धाम कि चंदन है इस देश के बाटी, चंदन है इस देश के बाटी, तपोभूमि यह धाम है। और पावन भैया देवनारा को मेरा बारंबार प्रणाम है, मेरा बारंबार प्रणाम है। तो अवश्य मोर भारत माता की दुलारुन बेटी मोर छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में विराजे आप बन के पावन धराधाम पावन ग्राम माँ चंडी आश्रम नेवनारा। जी हाँ, भगवान परम पिता अखिल ब्रह्मांड नायक जगताधार परमेश्वर राज राजेश्वर भगवान श्री रघुनाथ जी के पावन धारा श्री रामचरित्र मानस के अविरल धारा प्रवाहित हुए थे। और ऐसा सुंदर आयोजन आप मन के भगीरथ प्रयास से तो अवश्य पहले मोर पावन ग्राम के डीह डोंगर के जम्मो देवी देवता सादर प्रणाम पहुंचे हुए। आओ श्री रामचरित्र मानस के रसिज्ञ हनुमान जी महाराज जी प्रथम श्रोता भी कहे हुए, जिन जिहा कथा होते तो आके पहली विराज थे। हनुमान जी महाराज के पावन चरण में कोटि कोटि नमन कोटि कोटि वंदन है। श्री रामचरित्र मानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पावन चरण कलमा कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि नमन है। आओ सामने में बैठे राजा दशरथ के समान मोर बुजुर्ग श्यान पिता तुल्य जम्मो सुजान श्यान मल्ला सादर प्रणाम सादर वंदन पहुंचत हुए। आओ माँ केकई कौशल्या सुमित्रा समान हबर महतारी मन बैठे है, ओखर चरण कमल माँ सादर कोटि कोटि प्रणाम हवै। आओ राम लखन भरत शत्रुघ्न के समान हबर बड़े भैया बन के चरण कमल माँ सादर कोटि कोटि प्रणाम है। महतारी मन के गोदी में खिलैया नान्हे नान्हे बाल गोपाल मल्ला सादर कोटि कोटि प्रणाम। आओ ए सुंदर पावन मंच के आगे बढ़िया गुत्तुर भोग खबा गुठिया हबर परम आदरणीय संचालक भैया एवं हबर कौआ जी से आवाज ला सुंदर भाका मत तब्दील करिए हबर माई का बेटा भैया आप जन्मो जन के चरण कमल मा हमार प्रतिज्ञा बालिका मानस परिवार ग्राम साधु खामी नवागढ़ जिला बेबी तरह के ढहले सादर प्रणाम कोटि कोटि वंदन स्वीकार करियो। तो अब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की परम गाथा श्री रामचरित्र मानस
कहे गे भैया कि जिन कथला शीस सारद बरहा अपन मुख से बखान नहीं कर सके तो हम तो छोटे छोटे लेके आए हवन भगवान की कथला का बखान कर सकबो लेकिन मति अनुसार राम गुण गावा ना पंडित नाम चतुर कहावा भगवान की कथला अपन टूटी फूटी वाणी ले हमन पड़ोसी कोशिश करबो ना तो हमन कोई कवि और ना कोई चतुर ज्ञान सुजान तो छोटे छोटे लेके आए हवन अपन भाखा मा दोतली भाखा मा परोसे कोशिश करबो तिल्ला आप बना श्रवण पान करिया हमर से कोई भी प्रकार से गायन वादन एवं टीका मा वाद्य मात्रा कोई भी प्रकार से टूटी हुई तिल्ला अपन छोटे छोटे लेका समझ के क्षमा करिया तो अब पावन प्रसंग मिले हुए सुंदर हमला पंचम सोपान सुंदर कांठ दोहा क्रमांक 1 हनुमान तिहि बरसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम राम काज कीन्हे बिनो मोहि कहां विश्राम ए पावन प्रसंग प्रसाद के रूप भावला बिले हवे तो आवो ए प्रसंग में हम चर्चा करबो एक भजन बाद आप मल्ला पावन प्रसंग में ले चलबो बोल श्यावर रामचंद्र की जय।
बोल श्यावर रामचंद्र की जय। अब हमारे शिव विश्वत शबाज कथा प्रसंग की ओर चलकर कथा प्रसंग के पावन प्रसंग पंचम सोपान सुंदर कांड की कथा जेमा हम लोग चर्चा कर रहे हैं दोहा क्रमांक 1। तो पावन कथा मां भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की आओ 14 वर्ष की वनवास जेमा मां जगत जननी जानकी की हरण जेखर पता लगाए बर कौन हनुमान जी महाराज कहा जाते लंका जावत आओ हनुमान जी महाराज उड़ान भरे हुए आओ ओला देख के कौन समुद्र देव रहे दिन काला मैनाक पर्वत लगे हुए के हे मैनाक पर्वत तैहा हनुमान जी महाराज ला थोड़ा से विश्राम देव कर थकावत न दूर कहते। गोस्वामी जी महाराज सुंदर दोहा में लिखते के का हनुमान तेहि परशा कर पुनि की प्रणाम राम काज किन्हे बिनो मोहि कहाँ विश्राम। बारिश खाने की श्रोता शबाज मैनाक पर्वत जब थे हनुमान जी महाराज रखे जिनकी थे सुंदर मैनाक पर्वत ला हाथ से अपन छूले थे प्रणाम करके की थे कि हे भाई मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य पर जाता ओखर कार्य सफल करे बर जाता हुआ तो मोला बिना कार्य के विश्राम नहीं मिले मैं नहीं कर सका का कहते राम काज के बिना मोहि कहाँ विश्राम। मैं प्रभु के कार्य पर के हवा तो हे भाई हाथ जोड़ के विनती है मैं भगवान के कार्य कर रहा ओखर बाद मैं विश्राम करे। ये प्रकार ले हनुमान जी महाराज कहते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदर चौपाई में लिखे थे। तो अब एक भजन बाद आप दशपान कराबो बोल श्यावर रामचंद्र की जय।
सियावर रामचंद्र की जय। अब मनुष्य से किशोर शबाज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदर चौपाई में लिखते कि जात पवन सुत देवन देखा कि जानय कहूँ बल बुद्धि विशेषा सुरिषा नाम अहिन कै माता कि पठि आई कहते ही बात। बारिश कृष्ण किशोर शबाज देवता में रहे तीन हनुमान जी महाराज जावत देखत कहा लंका माँ जगत जननी की सीता माता की पता लगाए लंका जावत है और एला कौन देखा थे देवता मन सोचते कि अतका बड़ा कार्य करे बर जात हुआ तो काबर घर बल बुद्धि पता लगा लिया और देवता बर रहे तिन्हा हनुमान जी महाराज की बल बुद्धि की पता लगाए बर काला भेजत हुआ सुरसा नाप के जिन सर्पमन के माता रही ओ सुरसा ला भेजत और आग हनुमान जी ला ए बात कहत हुए कि आज देवता मन मोला बढ़िया भोजन देगी। ए प्रकार से सुरसा कहते और देख देवता मन के काम ला बड़ा देख है ना। हनुमान जी महाराज अतुलित बल हनुमान जी महाराज अतका बलशाली अज्ञानिना नाम ग्रगण्य तो हनुमान जी महाराज ला बुद्धि पता लगाए पर देवता मन सुरसा माता ले भेजते। अब बता हनुमान जी महाराज की बुद्धि कतका नखी अब बुद्धि की बात है इस बोले एक बात याद आ गया। एक जगह इसने एक झर राजा और राजा की कोई संतान नहीं और आज के युग में तो बड़ा ऐसे हो जैसे कि डॉक्टर ने दिखाओ एक प्रकार लेकिन वो समय ऋषि मुनि महात्मा तब की युग है ना ऐसा सुंदर पावन अवसर ऐसो समय जहाँ ऋषि मुनि मन जब तब के द्वारा है ना फल देवत तो वो राजा रहे थे बहुत सोचित विचारित लेकिन एक मुनि के पास भी फल के माध्यम से उखर स्त्री पत्नी रहते गर्भ होती अब लेकिन राजा ने शंका इसका कि ना जाने रानी के गर्भ में लड़का हुआ था कि लड़की ऐसे गई और जिज्ञासा हो गई है ना। लेकिन आज की युग में हमारे भारत सरकार है इला बेल लगा दी है ना कोई भी सोनोग्राफी में जाबे तक यही तोल बता नहीं सके लड़का स्वस्थ है ये ला बता है लेकिन ये नहीं बतावे कि ऊपर गर्भ में लड़की है क्या लड़का लेकिन वो राजा ले जिज्ञासा हो गई कि रानी के गर्भ में लड़की है का लड़का नहीं तो गांव भर ऐसे ढोड़ा पिटवा दी नगर में पूरा कि का के दी जेन हा रानी के गर्भ में लड़की या लड़का ओला बता है ओला आधा राज्य दे दे है आओ एक ठनौ शर्त है अगर नहीं बता सकी है ना गलत को जानकारी दी तो खर सर धर से अलग कर दे जाएगी तो बड़ा कठिन बात है ना कौन अपन जान का वहां ऐसी की बहुत आदमी रहते हैं हिम्मत तो करी लेकिन दूसरा ऑप्शन बना वो आदमी पीछे हट जाते हैं। तो एक जन महाराज जी रही सब बहुत बुद्धिमान आजकल ब्राह्मण मतलब बुद्धिमान के युग से है ना तो ब्राह्मण जी भी महाराज रहते थे कि राजन मैं लिख के देहूंगी कि रानी के गर्भ में का होही लड़की होही या लड़का मैं लिख के देहूंगी लेकिन आज नहीं बताऊं और लिख के देहूं ते अपने पास रख लेबे औला जिसे रानी के गर्भ में जो भी पैदा हुई आप मन देख लो और मैं साबित ही करिया ओला कि गर्भ में लड़की है कि लड़का तो राजा रहते चलो ठीक है अरे वही दिन देखे जाही से गई तो राजा रहते वो चिट्ठी मस्त धर ली अब एक पेटी मोला बंद करके रख दी। कुछ दिन बाद बीती रानी 1 माह 2 माह 9 माह हो गए ऐसे करके सुंदर रानी के कोख एक सुंदर लड़का के जन्म तो राजा रहते हैं बढ़िया वो सबल फिर बुलाते थे कि हाँ आज मोर घर सुंदर बालक की जन्म हो है लेकिन एक ब्राह्मण बोल के समय लिख के देहां अब मैं जिन बोलिया वही होगी
तो कहते बोल बुलाते लिख के देखते तो ब्राह्मण देव रहते का लिखे थे संस्कृत मोमा पुत्र न पुत्री। तो राजा रही थे का लिखे है इसे। तो महाराज मैं लिखे रहे कि रानी के गर्भ पुत्र हो ही और न पुत्री। मैं कह रहे हैं रानी के गर्भ पुत्र है, आवाज पुत्र हो है न कि पुत्री। तो कहते बढ़िया बात है, लेकिन एक जन थे ओकर बीच में तेज की कहूं लड़की हो जाती त कैसे करते आज तो तके खत्म हो सके नहीं भैया इसे बच जा। तो कैसे बचबे सके पुत्र न पुत्री, पुत्र न पुत्री, लड़का नहीं हुआ है लड़की हो ही कह रहे। तो एक जन फिर की थे ओकर बगल में बैठे थे का तय पुत्र न पुत्री हुले साबित कर दे और कहो रानी के गर्भपात हो जाती कहूं लड़की नहीं होती तब तो तय गए महाराज इसे नहीं भैया मैं महाराज हूं। तो कैसे बता नहीं सके रानी के गर्भ मां लड़के नहीं हुई कहूं गर्भपात हो जी कैसे कर भी तय तो गैच खत्म इसे नहीं मैं लिख के साबित भी कर देता हूं पुत्र न पुत्री। रानी के गर्भ मगर कोई भी नहीं हुई गर्भपात हो जी तो मैं बच जा पुत्र न पुत्री कुछ नहीं होगा। ये रही महाराज जी के ब्राह्मण के बुद्धि। वही प्रकार ले हनुमान जी महाराज की बुद्धि की पता लगाए बर भेजे। लेकिन हनुमान जी महाराज कौन सर्वगुण संपन्न है ना, अतुलित बलधामा हिम शैला भटे है ना। हनुमान जी महाराज बलशाली बुद्धि। ये हनुमान जी महाराज आज कहा जाते हैं माँ जगत जननी जानकी की सीता जिन माता हवा ओकर पता लगाए बढ़ जाते। तो देवता मन का बुद्धि पता लगावत हवा कौन प्रकार से गई। तो आओ आगे गोस्वामी जी महाराज का लिखत एक भजन के बाद विशेष पान कराबो। बोल श्याम रामचंद्र की जय।
बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बाबा मन बैठे हो लेकिन जयकारा लगाए करो भाई ध्यान से, है ना। जयकारा कभी करत हो आप, है ना। आप मन बढ़िया अत्कचन बैठे हो तो मस्त भगवान की कथा में, है ना, जयकारा लगाना बहुत जरूरी है ना। अच्छा बताओ देवता में कौन बड़े है? देवता में कौन बड़े है? कहते ना देवों में महादेव बड़े और देवी में कौन बड़े है? देवी में कौन बड़े है? इन दोनों मन की थे मोल नानी बड़े है। तो कहे देवी में कौन बड़े है? माता काली। देवों में महादेव बड़े हैं, देवों में महादेव बड़े हैं और देवी में बड़े काली जी। अब राघव के दरबार में बैठे हो तो बजा दो जोरदार ताली जी। बोल श्याम रामचंद्र की जय। बहुत ही बढ़िया। और भगवान के दरबार में बैठे तो मस्त जयकारा लगा आनंद के साथ कथा सुनना चाहिए, है ना। गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में हलो लिखे हुए, राम नाम सुंदर करतारी के संशय विहग उड़ावनहारी, है ना। राम नाम के सुंदर जयकारा और ताली लगाना चाहिए, जेखर से संशय रूपी पक्षी जन बैठे थे नौहा उड़ा जाते। और ऐसे भगवान के दरबार में बैठे ध्यान लगा के मन लगा के कथा सुनना चाहिए। काबर ये हमला भवसागर ले पार लगाने वाले, है ना। ऐसे पावन कथा श्रवण पान करत हन। जी रामचरितमानस गंगा इलाहाबाद में कुंभ, प्रयागराज में कुंभ के मेला भलाए वैष्णव आप के धराधाम में सुंदर श्री रामचरितमानस की कथा प्रसंग जेकर अविरल धारा प्रवाहित हुआ है। तो इहो एक कुंभ है ना। ऐसे सुंदर श्री रामचरितमानस जिला बढ़िया सुंदर भाव से हमला सुनना चाहिए। कबर यही हमारे अंत समय में काम देवैया, है ना। हमन की थन बेटा बहू ये सब परिवार और रिश्तेदार कोई साथ देने वाले नहीं भैया। ये काबर एक मात्र हमला ये माया मोह है हमारे, और हमला एक समय सीमा तक साथ दी, है ना। एक लिमिट रही थे जिसे माइक हवा ना एक गारंटी हवा, लेकिन ये तन की कोई गारंटी नहीं है। तो हमला भगवान की कथा सुन रहे बढ़िया आनंद है। लाइट बरत ओकरो गारंटी है, आवे जब कई लगे है ना यहाँ इखर गारंटी हवा है, लेकिन तन के कोई गारंटी नहीं। आओ तो हमला कथा ला ध्यान लगा के सुनना चाहिए। जे हमला भावसागर ने पार लगा ही हमार तो कहे के है ना। जरूरत पड़ते तभी हमला कोई साथ देते, लेकिन कोई साथ देने वाले नहीं। कहे के जरूरत के लोग तो चंद मिलते हैं, लेकिन आता है बुरा वक्त तो अपनों के भी दरवाजे बंद मिलते हैं, है ना। जरूरतें रही तभी हमला पूछी, और जरूरत नहीं हमला पूछने वाला कोई नहीं। आओ हर चीज की एक लिमिट समय बताया गया अवधि। और हमार किथन ना पत्नी अर्धांगिनी एहू मन हमला एक निश्चित समय साथ देते, लेकिन वो साथ नहीं देने वाला है। बेटी की थन हमार दुलौरीन बेटी, लेकिन ये दुलौरीन बेटी मन कब तक साथ दे? जब तक हमार कुरिया में रही तब तक साथ दे, है ना। हमार कुरिया की इसका रुखर कमान दूसर के हाथ में हो जाते, है ना। तो मन हमका साथ नहीं दे। हमन घमंड करबत कोई काम की नहीं है। रावण करी से घमंड, है ना। कोई साथ दी सोला नहीं साथ दी। तो यही प्रकार ले कहे क्या कि पत्नी साथ देता है, पत्नी साथ देता है मकान तक, और बेटी साथ देता है तो केवल कन्यादान तक। और कैथन हमारे रिश्तेदार है, लेकिन सगे संबंधी साथ देता है शमशान तक, और बेटा साथ देता है मुखाग्निदान तक। एखर से ज्यादा हमला कोई साथ देवैया नहीं है। अमर किथन बेटा कहूं कि ये मोर बाप हत्या कमा है ना। मोर बार पूरा साधन गाड़ी घोड़ा, है ना, घर लत्था चकाचक मस्त बना है। तो बेटा का कहीं मोर बाप मोर व्रत करे तो प्रसंग में चल दऊं कि नहीं जाए। तो एक प्रकार से कौन जहां पाप पुण्य हमने धरा धाम में करे वो जेन, वही हमारे दू गठरी जेन जहां। तो एकरे सिद्धि के थे कि भगवान के नाम ला बढ़िया ध्यान लगा के सुनना चाहिए। भगवान की कथा ला पावन प्रसंग ला बढ़िया मन लगा के सुनना चाहिए। हमन जब शमशान घाट में घलो का लिखा थे जानथा कि मंजिल तो तेरी यही है, पर देर कर दी तूने आते आते, और क्या दिया तेरे अपनों ने, जला दिया तुझे जाते जाते।
है ना। तो और कहे का मतलब ये कि भैया हो भगवान की कथा ध्यान से सुनना चाहिए, आदर के साथ सुनना चाहिए, प्रेम के साथ सुनना चाहिए। ऐसा पावन कथा मतलब मानुष तन मिले है, एक भरपूर उपयोग करना चाहिए, एक फायदा उठाना चाहिए। हमला तो 3 टाइम खाना ये तो सबके बस के बात है, लेकिन भगवान की कथा ध्यान लगा सुनना ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। तो अब आगे पावन प्रसंग में चर्चा करबो एक भजन के बाद। बोल श्यावर रामचंद्र की जय।
श्री राम। चलिए जोरदार ताली बजनी चाहिए आप सभी से गुजारिश। शानदार प्रस्तुति, मनमोहक प्रस्तुति, सराहनीय प्रस्तुति, गजब की प्रस्तुति आप हम सब देख हमारे बीच झलक रही थी। प्रतिज्ञा बालिका मानस परिवार, ग्राम खामही, विकासखंड नवागढ़, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ की इस हमारी बेटियों ने बहुत ही गीत संगीत की श्रृंखला पर आपने हमारे छत्तीसगढ़ की विधाओं का निश्चित रूप से संकलन किए हैं। यह संस्कृति और संस्कार बताती है, हमारे इस भारतीय संस्कृति का सभ्यता संस्कार सिखलाती, कलाओं की एक संदेश मिलती है, वो है वो बेटियां। बेटियों के लिए एक बार पुनः निवेदन, जोरदार ताली बजनी चाहिए आप सबसे निवेदन। आप हम सबके बीच में संदेश लेके आए हैं नेवनारा के पावन धरती मां, जिन 80-70 किलोमीटर यात्रा करके माँ चंडी के प्रांगण में आके ओ नान नान लइका मन हमला संदेश देते, अरे मनखे हो एक कलियुगा हो। आज जगह जगह रामचरितमानस के गान हुआ थे, कथा हुआ थे, भगवत गीता ग्रंथ हुआ थे। ज्यादा नहीं तो कुछ बेरा ला देख, समय ला देख के देखा हो, उस सत्संग के लाभ का मिलते हो, जीवन में बदलाव का आया थे। ऐसा परिवर्तन हमारे जीवन में कैसन परिवर्तन लाते, वो सत्संग कराते, मानस कराते। ये मानस के तो दूध बेटियों मन के लिए कहल पड़ते मोला, खिलती हुई कलियां हैं ये बेटियां, खिलती हुई कलियां हैं ये बेटियां, माँ बाप का दर्द समझती हैं ये बेटियां, खिलती हुई कलियां हैं बेटियां, माँ बाप के दर्द समझती हैं बेटियां। बेटा तो आज है जी, आने वाले कल हैं ये बेटियां। बेटा तो भाग्य से मिलते हैं, लेकिन हमारे बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए बेटियों के लिए। बेटी हमारी घर की ज्योति है, बेटी हमारी घर की प्रकाश है, बेटी हमारी घर की उजाला है। बेटी वो भारत की नहीं एक शक्ति, एक शांति की प्रतीक है, जिसे आप हम सबके बीच में खामही की मानस मंडली, जो प्रज्ञा बालिका मानस परिवार अपितु केवल नेवनारा के ही मंच नहीं, अपितु छत्तीसगढ़ के जितने भी विभिन्नों मंच है, इस मंच का मंचन करते हुए हमारे इस नेवनारा के तपो पावन धराधाम पर विराजमान हुए हैं। आइए जिसके सम्मान के लिए मैं आमंत्रण भेज दूं, पश्चात तैयार रहेंगे मानस मंडली सिलघट, महामाया मानस परिवार सिलघट की मानस मित्रों का आगमन इस मंच पर होगी। तो आपसे मैं निवेदन कर दूं, मंचस्थ मंडली विदाई के पश्चात आपको इस मंच पर आसन होना है, आसन पाना है। जय महामाया मानस परिवार, ग्राम सिलघट, पोस्ट पतोरा, दक्षिण बिरला, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ की मानस मित्रों का आगमन इस मंच पर होगी। और मानस की इस प्रसंग पर आपने पंचम सोपान सुंदरकांड की पावन यात्रा पर आपने बहुत ही सरल और सहज भाव से पुरसे हैं। बाबा संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने पंचम सोपान ना एला 4 करीस ना 5-6 करीस, एला 5 लिखी, सो 5 के आंकड़ा आप हम सबके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण बताइए कि एक नाम ला पंचम सोपान सुंदरकांड का बर रखे। अब कहो सुंदरकांड में शुरू में प्रवेश करबो ना तो लंका नजर आते, लंका निशाचर के राजे, लंका नाचार के राजे, लंका दुराचार के राजे, लंका पाप के नगरी है, लंका मोह के नगरी है। लेकिन बाबा जी एक नाम ला सुंदरकांड काबर रखिस, यदि ये कान के द्वारा सुन के अंदर अपन भेतरौंदी में ले जाइन, वो कहीं सुंदर और सुंदर कांड ला पंचम सोपान की 5 के जीवन में आप हम सबके जीवन में एक बहुत ही संदेश देते हैं। 5 पंचाली, 5 पांडव, 5 संघ, 5 घंटी, 5 पंचों के मुंह से परमेश्वर बोलते, 5 पांडव, 5 तत्व के काया बने हैं, ये विशेषता देते। और वाजी में कहूँ सुंदरकांड में देखबो तो सबो कांड पात्र मन बड़ा सुंदर दिखते, त्रिजटा माता सुंदर, हनुमान जी महाराज सुंदर, विभीषण जी महाराज सुंदर, और कहूँ सबसे ज्यादा सुंदर कह दिन तो हमारे भारत को, भारतीय संस्कृति की मर्यादा करने वाले माता, उस शांति के प्रतीक माता सीता से बड़ा सुंदर कौन हो सकते। एक बार माँ अम्बा के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। बोलो आदिशक्ति चंडी मैया की जय। बहुत ही मधुर में सुमधुर प्रस्तुति आप हम सबके बीच झलक रही थी मानस की इस पटल पर। आइए आपको हम सादर मंच विदाई के लिए आमंत्रण भेज दूं। हमारे
बहुत ही विगत वर्षों से जे मानस के प्रति ग्राम भाषा से आयोजन में समर्पण भाव रखने वाले श्रीमती मीरा वर्मा आपका आगमन इस मंच पर होगी और भोजनालय से लेकर मानस आयोजन में अपने ग्राम भाषा में बिल्कुल तन मन धन और समय का दान करने के लिए तत्पर रहती है हमारी ये भांजी। और आइए आपके कर कमलों द्वारा हमारे इस वीडियो के विदाई होनी है श्रीमती मीराबाई वर्मा ग्राम भाषा से। बेटी मनवर बाजी में बेटी हमर मन के एक मया दुलार अलग पहचान बनत है। जब यही बेटी है मैके ले ससुरे जाते ना तो वाजी में वो दाई के आंसू है आंखी ढाल भर भर आते लेकिन वो दादा के आंसू नहीं दिखे लेकिन वो अंतस ले रोथे अपन भीतरौंदी ले रोथे और अपन हृदय में वो पत्थर लदक के कहते बेटी जावत हावत धनी के द्वार, बेटी तेजावत हावत धनी के द्वार, मैं रो रो के करत हूँ गुहार। यही बिनती भाव उबाद में रखते और रखत यही अवैया साल में मंच सस्ते और समर्थे। तो अभी से सादर आमंत्रण भेजते हुए सादर मन से विदाई है, सादर मन से विदाई है, सादर मन से विदाई है।